शाहिद कपूर, ये एक ऐसा नाम है जो कि पॉपुलर होकर भी पॉपुलर नहीं है। हाँ, मेरा भी ये सेम रिएक्शन था जब मैंने इनका करियर एनालाइज किया। इनके करियर का ग्राफ बाकी सारे एक्टर्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इनसे 6 साल बाद आए रणबीर कपूर सुपरस्टार बन के SRK जैसे बड़े बड़े एक्टर्स से कॉम्पीट कर रहे हैं और अभी शाहिद को स्टार वाले स्टेटस के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तुमने पूछा कैसे, सब जानते हैं इस वीडियो में। सो व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग विद शाहिद कपूर। शाहिद कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2003 की मूवी इश्क विश्क से किया था। इनके पापा पंकज कपूर भी एक एक्टर थे। हाँ, ये भाई साहब भी नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट है, पर इनके पापा मोस्टली साइड रोल ही किया करते थे, जिसके कारण शाहिद को अपनी पहली मूवी के लिए एक्चुअल में स्ट्रगल करना पड़ा। वो अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल नहीं, एक एक्चुअल वाला स्ट्रगल। इन्होंने अपना मूवी में डेब्यू करने से पहले ताल या फिर दिल तो पागल है जैसी मूवीज में एज ए बैकग्राउंड डांसर काम किया था और इसके साथ साथ ये काफी सारे एड्स में भी दिखाई दिए थे। इन्हें अपनी डेब्यू की टाइमिंग की वजह से भी काफी सफर करना पड़ा। इनसे जस्ट 3 साल पहले ऋतिक रोशन और विवेक ओबरॉय ने अपना डेब्यू कर लिया था और उनकी परफॉर्मेंस देख के मीडिया या फिर आम जनता ने उन्हें स्टार भी घोषित कर दिया था। उस टाइम पे शाहरुख खान या फिर आमिर खान अपने करियर के पीक पे थे। भाई, इतना खतरनाक माहौल में आगे स्टार बनने के लिए गूदा चाहिए, जो कि सिर्फ शाहिद कपूर के पास था। इश्क विश्क तो सुपर हिट रही, जिसकी वजह से शाहिद कपूर को चॉकलेट बॉय वाली इमेज मिल गई, पर उसके बाद उनके करियर को बहुत सारी फ्लॉप्स का झटका लगा और जिन एक्टर से वो कॉम्पीट करने आए थे वो उनसे रेस में काफी आगे निकल गए। मेरे हिसाब से टैलेंटेड बंदा ऋतिक रोशन और रणबीर के एरा के बीच में सैंडविच बन के रह गया। लोगों ने इनके तगड़े डांस स्टेप्स को नोटिस नहीं किया क्योंकि वो ऋतिक को पहले देख चुके थे। भाई ने जब तक अपनी एक्टिंग स्किल को दिखाई, रणबीर ने एंट्री मार ली थी। इश्क विश्क के बाद शाहिद ने लगातार 6 फ्लॉप दे दी और अगर एक आउटसाइडर लगातार 6 फ्लॉप देता है तो उसके करियर का ऑलमोस्ट दी एंड मान लिया जाता है। लेकिन फिल्म मेकर्स ने शाहिद के अंदर एक पोटेंशियल देखा, जिसकी वजह से उन्हें मूवीज मिल रही थी और उन्हीं सब मूवीज में से एक मूवी थी विवाह, जो कि रिलीज हुई, हिट हुई और लोगों ने उसे काफी ज्यादा पसंद भी किया। उसके बाद इम्तियाज अली की मूवी जब वी मेट में शाहिद को कास्ट कर लिया जाता है अपोजिट करीना कपूर। जब वी मेट को लोगों ने काफी पसंद किया और वो मूवी हिट भी रही और अभी तक एक कल्ट क्लासिक है। वैसे ट्रेन काफी खाली जा रही है, तो आप अब इनकी टिकट बना दीजिए। नो प्रॉब्लम है ना भाई साहब? अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? चुप करे मैनेजर। जब वी मेट के बाद ऐसा लग रहा था कि फाइनली शाहिद कपूर का करियर एक ट्रैक पे आ रहा है और सबको ऐसा लग रहा था कि अब तो भाई सुपरस्टार बन के ही रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है। जब वी मेट के जस्ट बाद शाहिद कपूर ने अपने फैंस को किस्मत कनेक्शन जैसा डिजास्टर गिफ्ट के रूप में दिया और उसके बाद क्या था, फैंस ने उस गिफ्ट को पकड़ के नाले में फेंक दिया और भाई सुपरस्टार नहीं बन पाए। और ये पहली बार नहीं है कि शाहिद कपूर की मूवीज ने उनके अरमानों पे मूत दिया हो। उनकी पूरी फिल्मोग्राफी इसी पैटर्न से चलती आ रही है। कमीने जैसी डार्क थ्रिलर फिल्म, जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिला। एंड पर्सनली ये मेरी शाहिद की फेवरेट मूवी है। उसके जस्ट बाद हमें दिल बोले हरियप्पा जैसा चूतियापा देखने को मिलता है। फिर हैदर जैसी कंटेंट ओरिएंटेड मूवी के बाद शानदार जैसा डिजास्टर देखने को मिलता है। उड़ता पंजाब के बाद रंगून, मावशीची गांड, पद्मावत के बाद बत्ती गुल मीटर चालू, ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। और इवन कबीर सिंह, जिसे देख के हम सब लोग पागल हो गए थे और उससे इंस्पायर्ड होकर कितने सारे लोगों ने तो मेडिकल लेकर अपनी मरा ली थी। सबने सट्टे लगा लिए थे कि फाइनली कबीर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद भाई की एक बैक टू बैक मूवी तो हिट होके रहेगी। और फिर क्या आता है, जर्सी। कब उतरे भैया पे? साला जर्सी का लाइफ टाइम कलेक्शन कबीर सिंह के डे 1 से कम है। पर जो भी हो, फिल्म चले या फिर ना चले, एक मूवी के बाद तुम 4 मूवी बैक टू बैक फ्लॉप दो। शाहिद कपूर ने अपने आप को हर बार एज ए परफॉर्मर प्रूव किया है। UN Council Resolution number 47 of 1948, Article 2 of the Geneva Convention and Article 370 of the Indian Constitution बस एक सवाल उठाता है, सिर्फ एक। हम हैं कि हम नहीं? हम हैं तो कहाँ हैं और नहीं है तो कहाँ गए? हम हैं तो किस लिए और कहाँ गए तो कब? है ना? एंड शाहिद भाई की न्यू मूवी भी तो आई है जिसमें वो चिट्टी की सेटिंग के साथ रोमांस कर रहे हैं। इसने टच किया उसको। अगर तुमने वो मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें वो मूवी कैसी लगी। चलो फाइनली अब वो बात कर लेते हैं जो कि शाहिद भाई की मूवीज से भी ज्यादा चर्चे में रही है। 2006 के दौरान शाहिद और करीना की डेटिंग की न्यूज सामने आने लगी थी। डेटिंग से याद है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम्हारा कुछ हुआ है या फिर सालो तुम भी सिंगल हो। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। एंड जब वी मेट के बाद ये न्यूज सामने आई कि करीना ने शाहिद से ब्रेकअप करके पटौदी खानदान के रईस सैफ अली खान से शादी कर ली है। और फिर क्या हुआ, भाई एक्चुअल के कबीर सिंह बन गए। मतलब भाई डिप्रेशन में चले गए और एक के बाद एक मूवी फ्लॉप पेल दी। भाई हम लड़कों के साथ ऐसा ही होता है।
शाहिद का रिलेशन सिर्फ करीना के साथ नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के साथ कुछ खासा अच्छा नहीं है। वो बॉलीवुड के किसी भी कैंप का पार्ट नहीं है जहाँ उनके कॉम्पिटिटर रणवीर और रणबीर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे धर्मा या फिर वायरफ के साथ रेगुलर कोलैब करते ही रहते हैं, जहाँ शाहिद को ऐसा चांस कभी नहीं मिला। दोनों ने किसी न किसी फिल्म यूनिवर्स का पार्ट होकर अपने करियर को सेव कर लिया है। अगर बाय चांस इनकी बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप भी हो जाती है तो ये यूनिवर्स की मूवी के थ्रू अपना कमबैक इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक वेल स्टैब्लिश यूनिवर्स का एक ही फायदा है कि उसकी हाइप ऑलरेडी बिल्ड होती है और वहाँ पे मूवी का हिट परसेंटेज भी काफी हाई होता है। हॉलीवुड के भी बड़े बड़े एक्टर्स किसी न किसी यूनिवर्स का पार्ट होकर अपने करियर को एक सेफ साइड में लगा ही लेते हैं, लेकिन शाहिद कपूर के पास ऐसा कुछ नहीं है। शाहिद कपूर के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। इन्हें जो भी करना है अपने दम पे करना है। बंदा हर बार अपने करियर को रिस्क पे लेके चलता है, उसके लिए तालियां तो बनती है। हट, गलत ताली बजा रहा है। असली है ये लोंडा। शाहिद का करियर एक सीधे रोड पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स जैसा है एंड टू बी ऑनेस्ट भाई को अपना थोपड़ा किसी बाबा को दिखा देना चाहिए, क्योंकि इनकी किस्मत इतनी बुरी है। कबीर सिंह जैसे ब्लॉकबस्टर देने के बाद अगर उनकी नेक्स्ट मूवी कोई एवरेज मूवी भी होती तो वो भी डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाती, पर लॉकडाउन ने शाहिद को एक बड़ा सा घंटा दिखा दिया। कबीर सिंह उनके करियर की पहली सोलो सुपर हिट मूवी थी। इससे पहले जब वी मेट का आधा क्रेडिट करीना कपूर को दे दिया गया एंड पद्मावत का सारा क्रेडिट इन दोनों को दे दिया गया। शाहिद जिस भी वेब सीरीज या फिर मूवी में फीचर होते हैं वो बड़े बड़े स्टार कास्ट वाली मूवी होती है एंड मूवी रिलीज होने के बाद शाहिद को लाइमलाइट नहीं मिलती जो कि वो शायद डिजर्व करते थे। उनकी न्यू मूवी जो कि वीडियो डालने तक आ गई होगी उसमें भी स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कृति सेनन ही है। Super intelligent female robot automation. साउथ से हो जी आप? अगर मूवी हिट भी हो जाती है तो सारे के सारे लोग अरे वाह कृति मैडम ने चिट्टी की सेटिंग का क्या रोल किया है ऐसा बोल के हल्ला करेंगे। इन सब के बीच शाहिद ने पिछले साल अपना OTT डेब्यू फर्जी से किया था, जो कि एक काफी अच्छी सीरीज थी, लेकिन आज के टाइम में लोगों के बीच में एक आइडियोलॉजी बन गई है कि जो एक्टर वेब सीरीज करता है वो कभी सुपरस्टार नहीं होता। ये कोने ये लोग भाड़ में जाए ये लोग। मुझे तो फर्जी देख के काफी मजा आया। इनके करियर को एनालाइज करते वक्त मैंने जिंदगी की एक बात तो डेफिनेटली सीख ली है कि अगर तुम कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम्हारी किस्मत में ही एल है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पर शायद की किस्मत ने जितना उन्हें धोखा दिया है उतना ही उन्हें डूबने से भी बचाया है। वो एक लौते ऐसे एक्टर है जो कि 20 साल से इंडस्ट्री में रेलेवेंट है, वरना जितने फ्लॉप्स इन्होंने अपने करियर में दिए ना अगर उतने और कोई देता तो इंडस्ट्री उसे बोल के निकाल देती। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस बंदे ने भाई का काटा उसकी वजह से भाई हेडलाइंस या फिर न्यूज में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मूवीज मिल रही है। कौन है ये लोग? शाहिद को अंडररेटेड या फिर अंडर अचीवर का टैग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये हमें उनके इंटरव्यूज में दिखाई देता है। एक बार शाहिद बॉय ने किसी फलाना मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया और उसके बाद उस मैगजीन की कवर फोटो में शाहिद को एज ए स्टार बोल के पब्लिश किया गया और उस बात में हमारे शाहिद साहब भड़क गए एंड मैगजीन वालों के साथ कुछ मुक्के लातों के बाद मैगजीन वाले वहाँ पे सुपरस्टार लिखने को राजी हो गए। और उसके बाद क्या, शाहिद भाई की नेक्स्ट मूवी रंगून डिजास्टर साबित हुई। ये भगवान क्या जुल्म है। तो इस कहानी से बच्चे लोग तुमने क्या सीखा कि जो स्टार या फिर सुपरस्टार वाला जो टाइटल है वो ऑडियंस एक्टर्स को देती है। और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि शाहिद कपूर में ऐसी क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से उन्हें सुपरस्टार वाला टाइटल नहीं मिला। इसके अलावा अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, जाके सारी की सारी वीडियो देख डालो। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आता है तब जाके सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर तुम्हें ये जानना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अचानक से इतने ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गए तो मेरी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना और राइट पे भी एक वीडियो आ रही होगी, उसको भी चेक जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।